नमस्कार। नए निवेश आकर्षित करने में भारत की स्थिति सुधर रही है। वो वर्ष 2017 के बाद हर वर्ष यहाँ होने वाला विदेशी निवेश की राशि बढ़ रही है। यह ठीक है कि अभी भी बहुत सारे देश एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत से आगे है, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, बिल्कुल नई परियोजना को लगाने में और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समझौतों में भारत की स्थिति पहले से अब काफ़ी अच्छी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकटन की तरफ से जारी विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट 2023 बता रही है कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में वित्तीय समझौतों के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 के बारे में है। वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में भारत सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों की सूची में 8वें स्थान पर रहा है। इन दोनों वर्षों में भारत में क्रमशः 49 अरब डॉलर, 2022 में 41 अरब डॉलर का निवेश हुआ। अमेरिका पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में वर्ष 2022 में भारत में होने वाले दो बड़े विदेशी निवेश, फॉक्सकॉन व वेदांता की तरफ से चिप मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के लिए 19 अरब डॉलर और टोटल व अडानी समूह की 5 अरब डॉलर की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का भी जिक्र है। वर्ष 2022 में 1008 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाने की घोषणाएं हुई। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को परिसंपत्तियों के निर्माण के मामले में सबसे मजबूत पक्ष के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब होता है कि विदेशी कंपनियां किस देश में कितनी नई परियोजनाएं लगा रही है। भारत में वर्ष 2022 में 1008 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाने की घोषणा हुई है। भारत से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन है। भारत में लगने वाली ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की संख्या एक वर्ष में 67% बढ़ चुकी है। इसी तरह से विदेशी निवेश परियोजनाओं से जुड़े वित्तीय समझौते को अंतिम रूप देने में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में इस तरह की 187 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। 301 समझौतों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। यह जो खबर है ये अंकतांड की रिपोर्ट पर आधारित है, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंकतांड है। यह विश्व अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी करती है। वित्त मंत्रालय का भी मानना है कि विकास की गति को कायम रखने में अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत स्थिति में आ चुकी है, लेकिन यह वक्त आराम का भी नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सामने भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, विश्व के बाजार में हो रही गिरावट और अल नीनो की आशंकाएं जैसी चुनौतियां भी है। गुरुवार को जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति पक्ष से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, राजस्व की मजबूती और डिजिटल मदद से लेन देन की बेहतर स्थिति से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विकास की गति को कायम रखने में पूरी तरह से कायम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी मांग में तेजी बरकरार है और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि दोनों ही प्रकार से मजदूरी की दर बढ़ने से ग्रामीण मांग में भी बढ़ोतरी की ओर
अग्रसर है। रबी और खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी, किसानों को लोन में आसानी और मानसून के सामान्य रहने की संभावना से ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, जिससे ग्रामीण मांग बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अनाज का पर्याप्त स्टॉक है और भू राजनीतिक वजहों से होने वाली महंगाई के दबाव को कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। इस साल 21 जून तक बफर के लिए 2 करोड़ 60 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिससे 21 लाख 30 हजार किसानों को लाभ मिला है। फिलहाल सेंट्रल पूल में चावल और गेहूं का स्टॉक 7 करोड़ 30 लाख टन तक पहुंच गया है, जो अनाज की घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीज और खाद की पूरी उपलब्धता एवं जलाशय में पानी के पर्याप्त स्टॉक से अल नीनो का असर होने के बावजूद खरीफ की बुआई में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह थी आर्थिक रिपोर्ट। एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अक्तांड के हवाले से थी और एक भारतीय वित्त मंत्रालय के हवाले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।